निमिष निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनका दयः सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्र सम्मागतो। मित्रों जय श्री राधे की। आइए हम अब चलते हैं निमिषारण्य क्षेत्र पे, जहां पर शौनक आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्षों का सत्संग सत्र चल रहा है। एक एक निमिष का जहां महत्व हो, वो निमिषारण्य क्षेत्र। जिस भूमि में जाकर के व्यक्तियों के मन चक्र को शांति मिले, उसे निमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। हमारे ब्रह्मा जी का भेजा हुआ मन चक्र उसी स्थान पर गिरा तो चक्र तीर्थ बना और वही निमिषारण्य क्षेत्र कहलाया। परंतु हमारा भी मन चक्र चल करके जहां शांत हो जाए, वही भगवान के कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं है, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर है कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते। इसलिए हमारे कृष्ण कन्हैया 3-3 जगह से टेढ़े हैं प्यारे। मल्लाहों को आपने मछली पकड़ते हुए देखा होगा। जिस कांटे से वो मछली पकड़ते हैं उसको बंसी कहते हैं प्यारे। टेढ़े कांटे पर खाद्य पदार्थ लगाया, जल में छोड़ दिया, मछली ने खाया, कांटा चुभ गया, बंसी में फंस गई मछली। अब कितनी ही झटपटाली, निकलने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं, मल्लाह उसे पकड़ के खींच ही लेता। वैसे ही विषयासक्त जीव का मन परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं प्यारे। तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर के प्रकट होते हैं और 3-3 जगह से टेढ़े हैं, ताकि यह जो जीव का चंचल विषयानुरागी मन है उसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसलिए इनका नाम है श्री कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णः। जो जीव को मन हठात पूर्वक अपनी ओर खींच ले उसका नाम कृष्ण। कृष्ण शब्द के नीचे जो री लगाई जाती है वह मानो मछली पकड़ने वाली बंसी है, और मल्लाह के पास जो थी वह कांटे की बंसी थी जिसमें वह मछली फंसती थी। और ये जिनके मन को फंसाना चाहते हैं उसे अपनी बंसी बजा करके फंसा लेते हैं प्यारे। महाराज में गोपियों के मन को बंसी बजा करके फंसा लिया, खींच लिया, सबके मन को खींच लिया। इससे बढ़िया सरलतम साधन हमको दूसरा दिखता नहीं है मित्रों। आज 1,000 वर्षों का एक सत्संग सत्र चल रहा है। उसी बीच हमारे शौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे कि पहला प्रश्न ये है महाराज जी, पुंसमेकांतो श्रेयस्तन्नः। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी शास्त्र बहुत हैं, व्यक्तियों के पास समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न ये है कि यदि भगवान सर्व सामर्थ है, जगदीश्वर है, तो अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प मात्र से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से दुष्ट पापियों का विनाश नहीं हो सकता। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है, तो उन्हें स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ी। उस परमात्मा का अवतार जन्म क्यों होता है। चौथा प्रश्न यह है, यदि भगवान के अवतार हुए हैं महाराज जी, तो कितने अवतार हुए हैं और कहां कहां अवतार हुए हैं, किस किस रूप में अवतार हुए। पांचवा प्रश्न यह है कि जीव का परम लक्ष्य क्या है। छठवां प्रश्न यह है कि महाराज जी भगवान
धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और लीला संपन्न करके अपने धराधाम पर चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गताः। ये 6 प्रश्न पूछे। सूत जी महाराज सुनकर के गदगद हो जाते हैं और महात्माओं से कहते हैं, महात्माओं जरा हम अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर ले, फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यम प्रवजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वीपायुन विरह का तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो अस्मिन्। यम प्रवजंत मनुपेतम प्रेत कृत्यम, भाई जो जन्म लेते ही प्रवजंत हो गई। ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है प्यारे। जिनका वैराग उच्च कोटि का है, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, भाई वैराग्य तो बहुतों को चढ़ता है, पर सुखदेव जी महाराज जी का जो वैराग्य है वो सहज ही स्वाभाविक वैराग्य है। पैदा हुए, पिताजी पुत्र पुत्र कह रहे, वात्सल्य उड़ेल रहे, फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं। जिनका उपनयन संस्कार अभी तक नहीं हुआ, परमात्मा जिन्हें दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही पहुंच गई, कहा बेटा तू मेरी माया से प्रभावित नहीं होगा, तो निश्चित होकर के आ जा, तभी माँ के गर्भ से बाहर निकले। अन्यथा जीव को माँ के गर्भ में ज्ञान तो बहुत होता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं मैं इस समय, पर जहां माँ के गर्भ से बाहर आया कि माया लपेट लेती है, सारा ज्ञान भूल जाता है। भूमि परत भावर पानी जिमि जीवहि मां या लपिटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव का जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममित्य सदग्राहा करोति कुमतिर्मति। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकले ही नहीं जब तक प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया प्यारे। हाँ, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो माधव, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। जो माधव का दास हो जाता है ना, तो माया उसकी दासी हो जाती है। हाँ, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई जो माया में नाच रहा हो वही जीवात्मा है, और जो माया के बीच में रह करके निर्लिप्त हो गया हो उसे महात्मा कहते हैं। और जो माया को अपने इशारे में चला रहा है उसे क्या कहते हैं? परमात्मा। सुखदेव जी महाराज विशुद्ध महात्मा है। विरह के कातर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते चले जा रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा बेटा बेटा, तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है, बेटा बेटा बेटा। ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यास जी के विरह को देख करके जंगल के वृक्ष भी ब्रही हो गए हों, और व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिला करके वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया हो। ऐसी सर्वभूत हृदय सम्राट श्री श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में यह कंकड़ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार रूप में निकाल दिया,
समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। जो अज्ञान के अंधकार से भटके हुए व्यक्ति जो रास्ता भूल गए हैं, रास्ता पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, मार्ग समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे सुखदेव जी महाराज ने सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया है प्यारे। हाँ, अंधकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके संसारियों पर अनुग्रहित करने के लिए ही उन्होंने ये दीपक प्रज्वलित किया है। ऐसे श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। मित्रों, आज की कथा यहीं पर विराम होती है। आगे की कथा श्री हमारे बाल मुकुंद जी सरकार की कृपा से आगे की कथा का विस्तार होगा। आप लोग